ज़मीनी स्तर पर पड़ रही, यानी कि ज़मीन पर पड़ रही लगभग 45 से 46 डिग्री की गर्मी के बाद अपने दोस्तों के साथ हिमाचल प्रदेश में घूमने आए हैं। इस वक्त हम हिमाचल में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा अपने कैमरे के माध्यम से कि सिर्फ फिल्मों में या फिर कहीं ना कहीं मोबाइल के माध्यम से ये नज़ारे दिखते हैं। सामने जो आप पहाड़ देख रहे हैं बड़े बड़े ऊंचे, वहाँ पर जो बर्फ़ पड़ रही है वो बर्फ़ यहाँ आपको दिखाई दे रही होगी। और ये बर्फ़ के पिघलने के बाद यहाँ एक प्यारी और नदियों को देखने के लिए लोग दूर से आते हैं। और आपको हर चीज़ हर बारीकी बताएंगे कि आप अगर यहाँ पर आएँ तो किस तरह आएँ, घर से निकलें तो किस तरह यात्रा करें, गाड़ी से जाएं, अपने वाहन का इस्तेमाल करें या फिर बस से जाएं। ये सारी बातें आपको बीच बीच बताते रहेंगे ताकि आपकी यात्रा मंगल में होगी और आपकी यात्रा खूबसूरत होगी और आपके परिवार की जो खुशियां हैं वो और ज़्यादा बढ़ेंगी। अभी फ़िलहाल लगातार आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला में मौजूद हैं। इसके बाद जो टूरिस्ट हैं यानी कि जो सैलानी हैं वो लगातार इस पहाड़ी इलाकों का दौरा कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ आनंद लेने के लिए आ रहे हैं। खूबसूरत नज़ारे यहाँ आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से खूबसूरत नज़ारे एक यहाँ आपको दिख रहे होंगे। मन का जो मन में खुशी यहाँ मिलती है वो शायद कहीं नहीं मिलती, क्योंकि कुदरत की बेहतरीन खूबसूरत चीज़ें यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। आसमान पर लंबे लंबे खड़े पेड़, हरियाली नुमा एरिया, उसके बाद बर्फ़ की चादरें, साथ ही बहती पानी की नदियाँ और सबसे अच्छा सुहाना ठंडा मौसम। तो लगातार आपको दिखाएंगे और मिलवाएंगे उन लोगों से जो यहाँ पहाड़ियों पर रहते हैं, अपना जीवन गुजारते हैं। और वो ख़ास चीज़ जो आपको यहाँ पर आने के बाद कोई परेशानियाँ नहीं होंगी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपको बहुत बढ़िया जानकारी मिलेगी। अच्छा, सबसे पहले एक मेरे बड़े भाई मोइन साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो लगातार 800 किलोमीटर के वाहन यात्रा चलाकर खुद यहाँ आए, उसके बाद यहाँ आनंद लेते हुए। क्या मन में खुशी मिल रही है आपको आने के बाद? यहाँ मन में इतनी खुशी मिल रही है कि यहाँ पे नज़ारे इतने प्यारे प्यारे हैं कि नज़ारों को देखने के बाद मन ही नहीं कर रहा कि हम वापस लौटें अपने वतन। और एक बात मैं खूब कहूँगा कि मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि इतनी दूर ड्राइव करके खुद ना लाएं, किसी ड्राइवर को ज़रूर लेकर आएँ। ये बस मेरे एक चाहत थी कि मैं खुद अपने हाथ से अपनी गाड़ी अपनी ड्राइव कर लाऊँ, और वो मैंने आज अपना सपना मनाली का पूरा कर लिया है। अब मनाली से हम लोग रोहतांग की तरफ निकल रहे हैं, रोहतांग से फिर हम लद्दाख निकलेंगे। अपने सफ़र की यात्रा रहेगी और लगातार सफ़र में हमारे साथ हैं। तो वादियाँ देखकर आपको बेशक लग रहा होगा कि हम इस वादियों में किस तरह खूबसूरती के साथ अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। तो चलिए इस सफ़र को और अच्छा सुहाना बनाते हैं। आपको राफ्टिंग करने के लिए सबसे पहले इस्तेमाल करने होंगे वो कपड़े जिससे आपको बर्फ़ में बर्फ़ ठंडा लगे और दूसरे साथ ही आपके कपड़े गंदे ना हो। तो इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पर उन कपड़ों का प्रयोग करने के लिए आए हैं। हम आगे जाएंगे क्योंकि बर्फी इलाका होगा, तो उसके लिए हमारे साथी सभी लोग अपने अपने राफ्टिंग के लिए कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं, कपड़े ले रहे हैं। यहाँ पर कपड़े काफ़ी सस्ते और किराए पर मिलते हैं। यहाँ पर दोनों ही लोगों के लिए यानी कि महिला और पुरुष दोनों ही अपने अपने जो यूनिफॉर्म है वो ले सकते हैं, क्योंकि आपको बर्फ़ में खेलना होता है, एंजॉय करना होता है। और साथ ही बर्फ़ के अंदर आप लोग ताकि गीले ना हो और आपके कपड़े ख़राब ना हो, साथ ही बड़ी सर्दी और ठंड से आप बच सकें। इसलिए यहाँ पर ये देख सकते हैं आप किस तरह से राफ्टिंग के लिए ये यूनिफॉर्म से ले रहे हैं मोइन भाई। और लगता है कि जैसे कि ये अंतरिक्ष में जाने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा महसूस हो रहा है। क्या करें, अंतरिक्ष में जाएंगे या बर्फ़ पर जाएंगे? बर्फ़ पर जाएंगे। बर्फ़ पर जाएंगे। बर्फ़ पर जाएंगे तो रॉकेट चाहिए। तो देखिए हमारे मोइन साहब बिल्कुल तैयार हैं और यहाँ पर अब ये यूनिफॉर्म से ले रहे हैं और काफ़ी सस्ती यूनिफॉर्म। बात करेंगे उनसे जो यहाँ पर यूनिफॉर्म किराए पर देते हैं। सर कितने रुपए किराए पर यहाँ ये सर आपका 250 पर्सन 250 रुपये पर पर्सन। कोई डिस्काउंट्स वगैरह या ऐसा कुछ? इसमें सर फिक्स प्राइस है, हिमाचल टूरिज्म के रेट है, जितनी भी शॉप है फिक्स प्राइस है, किसी का भी मतलब इसमें डिस्काउंट का कोई। यानी कि यूनियन है उसका फिक्स प्राइस 250 रुपये कर रखा है और 250 यानी कि 250 रुपये का यहाँ पर आपको ये यूनिफॉर्म मिलेगी। ये यूनिफॉर्म एक दिन की नहीं होगी, सुबह जाएंगे और शाम में आपको वापस करनी होगी।
उसके साथ ही यहाँ पर देखिए, अगर आप यूनिफॉर्म लेना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आप रेड कलर का सबसे ज़्यादा प्रयोग करिएगा, क्योंकि फोटो अच्छे आएंगे, और ब्लैक कलर पर ये दोनों प्रयोग करिएगा। चलिए आगे का सफ़र भी जारी रहेगा। फिलहाल आगे हम फिर सफ़र तय करते हैं। तो तिब्बत का वो पासपोर्ट है क्या? इंडिया में तो दोस्तों, इस वक्त हम पहुँच चुके हैं सोलांग वैली। सोलांग वैली की एक खासियत है, यहाँ पर एक मूवी थी और सुपर काफ़ी हिट रही थी, उस टैंगो चार्ली की मूवी यहाँ बनी थी। आइए मैं वो पुल आपको दिखाना चाहूँगा जहाँ पर एक बेहतरीन शूट हुआ था, और उस शूट के माध्यम से यहाँ पर वो पिक्चर काफ़ी हिट रही थी। हमारे साथ रिंकू जी मौजूद हैं। रिंकू जी, कौन सी पिक्चर बनी थी यहाँ पर और क्या शूटिंग हुई थी? टैंगो चार्ली सामने उस पुल पे हुई थी, जो भी पासपोर्ट जब मांगा था तो उसी पुल के पास। मतलब क्या किस तरह का डायलॉग वो पिक्चर रहा था, क्या रहा था? वही जो बॉबी के आगे पासपोर्ट मांगता है वो बार बार कि वहाँ पासपोर्ट 3 बार पासपोर्ट, उसके बाद शूट करता है वो इसी पुल के पास। और जो ट्रेनिंग चलती है पुल के पास वो वही पुल। तो देखिए, टैंगो चार्ली की जो मूवी है वो यहाँ बनी थी और ये काफ़ी देर से मशहूर रहा था। दूर है, अभी किसी कारण ये पुल को बंद कर दिया गया है, क्योंकि नया पुल बनकर तैयार हो गया है। आप देखिए कि ये पुल सामने वाला वो पुल है जहाँ पर एक बेहतरीन शूटिंग का नज़ारा यहाँ हुआ था, और ये काफ़ी अच्छी यहाँ शूटिंग हुई थी। फिलहाल अब इसके बाद यहाँ की सरकार ने इस पुल को नया बना दिया है। ये जो सफ़र है आराम से करने के लिए, यानी कि ये पुल छोटा था, काफ़ी पुराना था, तो टैंगो चार्ली की मूवी इस पुल पर बनी थी। आप आएँ कभी तो इसको ज़रूर देखिएगा, और देखने के बाद इस पुल पर एक फ़ोटो ज़रूर खिंचवाइएगा। फिलहाल देखिए, फ़ोटो को मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से यहाँ पर ये टैंगो चार्ली की मूवी थी वो बनी थी, और लोग देखने आते हैं। तो देखिए, बड़ा दृश्य अच्छा नज़ारा, ये पुल, और उसके बाद ये सामने आप देख सकते हैं ऊपर पहाड़ी इलाका, और यहाँ पर बर्फ़ की जो चादर है वो ढकी हुई है। अभी हम बर्फ़ के पास जाएंगे और देखेंगे, आपको दिखाएंगे बर्फ़। सफ़र जारी है। दोस्तों, हम इस वक्त पहुँचते हैं खोपशो पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने को पहाड़ी, यहाँ पर बर्फ़ पूरी तरह से जमी हुई है, कुछ ही किलोमीटर से यहाँ रह चुका है, और आप देख सकते हैं कि हम इस सफ़र को सीधा आगे चलते हुए, और आप यहाँ जब आएंगे तो आपको छोटा सा टोल टैक्स देना होगा, और टोल टैक्स के साथ साथ आप यहाँ का सफ़र तय कर सकते हैं। ये देखिए मेरे सामने बहुत खूबसूरत नज़ारा, सीधे सामने बर्फ़ इस मई जून की गर्मी में, और यहाँ ठंडा इलाका, पूरी तरह से ठंड है, मैं आपको बता नहीं पा रहा। हमारी गाड़ी आ रही है और हम गाड़ी के साथ आगे का सफ़र तय करेंगे। ये देखिए, यहाँ पहले आपको एक मामूली सा शुल्क देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। उस टैक्स के माध्यम से हम आगे का सफ़र तय करेंगे, और ये बाइक गाड़ी हमारी आ रही है, और हम सीधे फिर आगे जाएंगे, और आगे आपको बहुत खूबसूरत नज़ारे दिखाएंगे। यहाँ पर पहाड़ी इलाका, उसके बाद सीधे यहाँ पर कहीं ना कहीं, ला बेटा मैं करता हूँ फोटो, ला बेटा।
हम पहुंच चुके हैं अटल टाउन यानी कि रोहतांग, और हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर चेकिंग के माध्यम से तलाशी होती है, और उसके बाद यहाँ सीधे लोग इस टर्मिनल का प्रयोग करते हैं। काफ़ी लंबा और अच्छा टर्मिनल पड़ता है ये देखिए आप। तो हम अब पार करेंगे अटल टर्मिनल रोहतांग के लिए, और देखिए ये बहुत टर्मिनल है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर आपको आने से पहले चेकिंग करानी पड़ेगी, क्योंकि एक बड़ा लंबा अंदर का टर्मिनल बहुत लंबा पड़ता है, ताकि कोई भी आतंकवादी घटना यहाँ ना हो। इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से चेकिंग करता है, और चेकिंग के बाद आपको यहाँ पर इजाज़त देता है अंदर जाने के लिए। देखिए तो अंदर जाने के लिए आप हमारा सफ़र शुरू हुआ, और एक लंबी करीब 9 किलोमीटर की टर्मिनल यहाँ है। और आप देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा ये खासतौर से अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में बना था। इसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। एक तरफ कांग्रेस ने कहा था कि ये कांग्रेस के माध्यम से बनाई गई है, तो दूसरी तरफ भाजपा ने भी इस पर अपनी दावेदारी पूरी की थी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, और ये जनता के लिए खोल दिया गया। आप देखिए कि कितने प्यारे खूबसूरत ये दृश्य आपको दिखाई दे रहा होगा। हम अपने वाहन के माध्यम से यहाँ से निकलने की कोशिश इसका आनंद ले रहे हैं, और सीधा दृश्य जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको बाहर से 13,500 फुट के नीचे से ये टनल को बनाया गया है, और लगभग 9 किलोमीटर का ये टनल है, और एक बड़ी ही बेहतरीन तरह से बनाया गया है। तो हम पहुंच चुके हैं अटल टाउन यानी कि रोहतांग, और हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर चेकिंग के माध्यम से तलाशी होती है, और उसके बाद यहाँ सीधे लोग इस टर्मिनल का प्रयोग करते हैं। काफ़ी लंबा और अच्छा टर्मिनल पड़ता है ये देखिए आप। तो हम अब पार करेंगे अटल टर्मिनल रोहतांग के लिए, और देखिए ये बहुत टर्मिनल है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर आपको आने से पहले चेकिंग करानी पड़ेगी, क्योंकि एक बड़ा लंबा अंदर का टर्मिनल बहुत लंबा पड़ता है, ताकि कोई भी आतंकवादी घटना यहाँ ना हो। इसलिए प्रशासन पूरी तरह से चेकिंग करता है, और चेकिंग के बाद आपको यहाँ पर इजाज़त देता है अंदर जाने के लिए। देखिए तो अंदर जाने के लिए आप हमारा सफ़र शुरू हुआ, और एक लंबी करीब 9 किलोमीटर की टर्मिनल यहाँ है। और आप देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा ये खासतौर से अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में बना था। इसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। एक तरफ कांग्रेस ने कहा था कि ये कांग्रेस के माध्यम से बनाई गई है, तो दूसरी तरफ भाजपा ने भी इस पर अपनी दावेदारी पूरी की थी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, और ये जनता के लिए खोल दिया गया। आप देखिए कि कितने प्यारे खूबसूरत ये दृश्य आपको दिखाई दे रहा होगा। हम अपने वाहन के माध्यम से यहाँ से निकलने की कोशिश इसका आनंद ले रहे हैं, और सीधा दृश्य जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि आप बाहर से 13,500 फुट के नीचे से ये टनल को बनाया गया है, और लगभग 9 किलोमीटर का ये टनल है, और एक बड़ी ही बेहतरीन तरह से बनाया गया है। तो देखिए लगभग 16,000 फुट के ऊपर हम यहाँ पहुँच चुके हैं। शिमला से काफ़ी दूर है। हमारे साथ हमारे मित्र, किस जगह से मशहूर ये जगह है? हेलो सर, किस जगह से मशहूर जगह है ये? इस टाइम मतलब ऑल इंडिया का जो बेस्ट पॉइंट है, इस टाइम वहाँ पर पहुँचे हैं भैया। और मतलब इस टाइम बढ़िया बर्फ़ है, सब कुछ है, और जो पॉइंट है बढ़िया व्यू वगैरह देखेंगे आप। तो थोड़ा बैक में कैमरा करेंगे आप तो देख लो। तो देखिए रिंकू जी ने रहूँगा तो आपको सीधा यहाँ पहाड़ियों पर दिख रही धूप के साथ साथ चमकती बर्फ़ यहाँ आपको दिखाई मिलेगी। यहाँ पर सैलानी है, और रिंकू जी हमें साथ लेकर जा रहे हैं। कह रहे हैं कि आइए इधर, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो बहुत ही प्यारा पॉइंट है कि सफ़र के लिए आप ड्राइवर का ज़रूर प्रयोग करिएगा, क्योंकि आप अगर गाड़ी को चलाएंगे तो आपको काफ़ी परेशानी आएगी, थकान महसूस होती है, बार बार स्टीयरिंग को मोड़ना पड़ता है, रेस को छोड़ना और देना पड़ता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं शरीर पर थकान महसूस होगी। रिंकू जी हमारे आगे चल रहे हैं,
और इस सफ़र को बेहतर बनाने के लिए जो रिंकू जी साथ दे रहे हैं उसका हम उनसे धन्यवाद करते हैं। तो व्यू बेहतर पॉइंट यहाँ देखने को मिलेगा, रिंकू जी हमें दिखाने जा रहे हैं और खूबसूरत नज़ारा आपको मैं दिखाऊंगा। ये देखिए रिंकू जी क्या कहेंगे, क्या खासियत यहाँ पर है? सर आप खुद देख रहे हैं यहाँ पर क्या व्यू है और क्या नेचुरल आबादी है और क्या बर्फ है, देख लो। बहुत ही खूबसूरत सड़क पर बर्फ पड़ी हुई है। आप देखिए पहाड़ी पर कुछ ही दूर की दूरी पर यहाँ बर्फ का नज़ारा मिलेगा, क्योंकि जहाँ एक तरफ मई जून की गर्मियाँ ज़मीनी स्तर पर ज़मीन पर पड़ती है और यहाँ एक खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। पानी का नज़ारा देखिए, ऊपर आसमान से पानी, मंदिर है ऊपर, वहाँ से एक पानी आ रहा है, झील आ रही है और काफ़ी प्यारा नज़ारा है। आगे सफ़र आपको दिखाता रहूँगा, दिखाऊंगा। अरे नीचे तो आ जा पहले। यहाँ क्या फिसले वहाँ फिसले ज़्यादा बनते हैं। देखो बच्चों, पापा तुम्हारे कैसे बर्फ में आनंद ले रहे हो और तुम लोग गर्मी में ले रहे हो। भाभी आप भी देखो, आप गर्मी में पंगार से बैठी हैं और ये यहाँ माइनस पर यहाँ मौजूद है और यहाँ बर्फ के बड़े बड़े गोले बर्फ के देखते लगता है। कप्तान कप्तान यहाँ पर देखिए कैसे आज बैठ गई, मुझे तो हंसते। एंजॉय पूरी तरह से एंजॉय हो रहा है। थक गए भैया। दोस्तों अब हम जिपलाइन करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ से जाएंगे करीब कितना 2 किलोमीटर होगा, 2 किलोमीटर यहाँ रहेगा। तो अब देखते हैं कम से कम 6 किलोमीटर का सफर तय करेंगे जी। हम तैयार हैं? तैयार हैं। सबसे पहले मैं पीछे जाता हूँ, आप मेरे पीछे आइएगा भाई साहब। अभी भी जाना है जाएंगे वही जाएंगे सीधे। और जब सांस में लो साथ में, और ये खतरनाक बहुत ही ज्यादा खतरनाक। अब हम इससे भी ऊपर जाएंगे और ऊपर जाने के बाद हम जिपलाइन करेंगे और आनंद लेंगे। डर लगा था काफ़ी, इससे भी ऊंची जिपलाइन होगी और काफ़ी थकाने वाली भी है, हम गाने वाली भी है और हेरे अंगेज जिसे कहते हैं। डर लग रहा है, डर ऊपर कर रहा है स्क्रीन पे। देखिए कप्तान, ये कैसा लग रहा है तुम्हें? ये समझ लिए कि बिल्कुल हेरे अंगेज जिसे कहते हैं, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, वो लोग हो रहे हैं हम। शेर शेर दिख रहा है, शेर। रुकिए आप, शेर आ गया। टाइगर टाइगर। चलिए, शायद हमसे डर रहा है ये, ऐसे नहीं जाने देंगे। अब हमें भूख लगी है, चलिए कुछ पत्ते खा लेते हैं कप्तान, कुछ पत्ते खा लीजिए आप, ताकि कुछ पेट भर जाए हम लोगों का। पानी का अब हमें व्यवस्था करनी होगी। हमारे वसीम भाई थक गए हैं इस टाइम पहाड़ों पे चलते चलते। पानी की व्यवस्था करनी होगी हमें जी। शेर चीते भी आ सकते हैं, रात का वक्त है। बिल्कुल। हम लोग
ये डिस्कवरी इस टाइम डिस्कवरी वाले हमारी के मूवी मांग रहे हैं। काफ़ी मशहूर हो गई है। अच्छा ये बताइए मुन्ना भाई, डर मुझे यहाँ लग रहा है अंधेरा होने वाला है, हम लोग कैसे रहेंगे यहाँ? हम लोग थोड़ी देर रेस्ट कुछ खाने के लिए हमें इंतजाम करना होगा और हम रात में यहीं रहेंगे। उसके बाद यहाँ मनाली के करीब लगभग 19 किलोमीटर दूर, और यहाँ पर हम राफ्टिंग करने आए हैं। ये दुनिया का सबसे हैरत अंगेज राफ्टिंग होती है, यानी कि पानी में अपनी जान को यहाँ पर पानी के तो देना और इन लोगों को एक खतरनाक स्टंप दिखाना। हमारे साथ हमारे दोस्त मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो थोड़े थोड़े घबराए हुए हैं। हमारे कप्तान मोइन साहब बिल्कुल लगातार हमें हिम्मत देने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस पूरी राफ्टिंग में हम जो यहाँ करेंगे उसके हमारे गुरु होंगे पवन जी, जो लगातार पिछले कई वर्षों से यहाँ पर लोगों को राफ्टिंग कराते हैं। और राफ्टिंग के दौरान तो सबसे बड़ी अच्छी बात लगी कि लोगों को बताते हैं कि आप किस तरह से राफ्टिंग करें और क्या क्या इसमें नियम दिए गए हैं, क्या क्या शर्तें हैं, तो इसका प्रयोग करें और उसके बाद आप बेहतर तरह से यहाँ पर राफ्टिंग का मजा ले सकते हैं। राफ्टिंग शुरू होने वाली है, आप लोग तैयार हैं? ओके, आप तैयार हैं? रेडी। और सबसे घबराए हमारे सोनू साहब। एक बार रास्ते के दिखाई जोड़ से। अब ये कैमरा पवन भाई के पास जाएगा और हम लोग इसको राफ्टिंग करेंगे। बहुत खतरनाक आने देखते हुए और मेरे अंगेज सीन आने वाला है। चार चौकी में है और आगे शेयर हमारे सोनू भाई के सर ज़्यादा से ज़्यादा पीस होगा आपका आधे किलो। और हम बराबर फॉलो कर रहे हैं आगे वाली बोर्डिंग को। सर बोट को हिलाइए मत, ऐसे बोट को हिलाइए मत, कंट्रोल नहीं होता अभी यहाँ पे। जैसे कि ये वाला गड्ढा है, ये वाला जो गड्ढा है ना, अगर गलती से हम इधर चले गए तो कर देगा ये। कम बैक गाइस, कम बैक, कम बैक, वापिस आ जाओ अपनी जगह, है ना, वहाँ की जगह बनाई है मतलब रुकने के लिए आपको। बैक का व्यू भी ले लगे कि आसपास सारे साथी चल रहे हैं। आएगा नहीं, बैठ जाओ सर अभी। ये वाला पॉइंट भी डेंजर पॉइंट है।
ये वाला पॉइंट है सर, वो स्लिप करने वाला सबसे गहरा इस जगह पे। अगर कोई इसमें गिर गया ना, ऊपर से आएगा, जमीन तक टच करेगा और निकलेगा यहाँ पर। इतना फोर्स करता है अंदर को। हाँ जी, आपको कैसे पता है? हमारे सामने गिरे ना यहाँ पे, मैं खुद भी गिरा हूँ यहाँ पे, मैं खुद भी गिरा हूँ यहाँ पे। नहीं भैया नहीं। ओके गाइस, रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया, मजा आ गया, मजा आ गया, जिंदगी का मजा। सबसे अच्छा हमें पवन भाई का लगा। पवन भाई ने हमें जो गाइड किया वो बहुत बेहतर रहा। और बहुत सबसे बढ़िया रहा क्योंकि हमारा डर था कि हम कहीं ना कहीं बड़े खतरनाक रास्ते पर जा रहे हैं और हमें ले पाए। और हमारी टीम में शुरुआत करने वाले हमारे भाई डर गए थे।